राणा पृथ्वीराज चौहान का नाम भारतीय इतिहास में वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में सम्मान और गर्व का विषय है। राणा पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर, राजस्थान में हुआ था। वे राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के पुत्र थे। चौहान वंश के इस योद्धा को उनके शौर्य और रणनीतिक कौशल के कारण एक महान योद्धा माना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पृथ्वीराज चौहान ने बचपन से ही शिक्षा और युद्ध कौशल में अद्भुत प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गुरु वासुदेव ने की, जिन्होंने उन्हें शास्त्र और शस्त्र की गहन शिक्षा दी। पृथ्वीराज में अन्य राजाओं की तुलना में असाधारण युद्ध कौशल और साहस था। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार वे अपने गुरु के द्वारा सिखाई गई विद्याओं को इतनी कुशलता से सीखते थे कि उनकी तुलना देवताओं से की जाती थी। वीरता की कहानियां। पृथ्वीराज की वीरता और साहस के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कम उम्र में ही कई युद्धों में विजय प्राप्त की। एक समय की बात है जब उन्होंने अपने राज्य के दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर अपनी वीरता को साबित किया। वे एक श्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। उनके युद्ध कौशल का परिचय तब मिला जब उन्होंने मात्र तीर की आवाज से अपने दुश्मन को परास्त कर दिया। यही गुण उन्हें अन्य राजाओं से अलग बनाते थे। संयोगिता के साथ प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक उनकी और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कथा है। संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री थीं और पृथ्वीराज उनके सौंदर्य के मुरीद हो गए थे। संयोगिता भी पृथ्वीराज से बहुत प्रेम करती थीं। राजा जयचंद पृथ्वीराज को अपना दुश्मन मानते थे, इसलिए उन्होंने संयोगिता का विवाह किसी और राजा से करने का निर्णय लिया। जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया और पृथ्वीराज की प्रतिमा का अपमान करने के लिए उसे द्वारपाल के रूप में रखा। लेकिन पृथ्वीराज ने साहस दिखाते हुए स्वयंवर में प्रवेश किया और संयोगिता को अपने साथ ले गए। उन्होंने जयचंद के प्रतिरोध का सामना करते हुए अपनी प्रेमिका को अपनी रानी बनाया। मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध। पृथ्वीराज चौहान का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। मोहम्मद गोरी, जो अफगानिस्तान के शासक थे, ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी का पहली बार सामना 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को हराया और उसकी सेना को बुरी तरह परास्त किया। गोरी को इस हार के बाद भारत छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन गोरी ने हार मानने से इनकार कर दिया और अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में फिर से तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। इस बार गोरी ने युद्ध में अधिक रणनीति और योजना का सहारा लिया और दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज इस युद्ध में परास्त हो गए। गोरी ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी आंखें निकाल दी। लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी युद्ध क्षमता का प्रमाण देते हुए एक बार फिर गोरी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। पृथ्वीराज चौहान का अंत। गोरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया, लेकिन उनकी वीरता को कभी समाप्त नहीं कर पाया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार गोरी ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए एक तीर चलाने की चुनौती दी। पृथ्वीराज के साथी चंद बरदाई ने उन्हें एक विशेष काव्य के माध्यम से गोरी का स्थान बताया। पृथ्वीराज ने केवल तीर की आवाज से गोरी का निशाना साधा और उसे मार दिया। पृथ्वीराज चौहान की विरासत। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शौर्य की कहानियां आज भी राजस्थान के लोकगीतों और कविताओं में जीवित हैं। उनका जीवन न केवल एक योद्धा का था, बल्कि एक सच्चे देशभक्त का भी था, जिन्होंने अपने जीवन को मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया।
उनकी प्रेम कथा और वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक प्रेरणा है और उनकी कहानी हमें साहस, निडरता और देशभक्ति का संदेश देती है। उनके योगदान को भारतीय इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा।